दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं बीजक की शब्दावली से। ये चेतावनी और उपदेश का शब्द है। कबीर साहब हमें चेता रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहु न लगता डार। अगर पत्ता टूट गया एक बार अगर पेड़ से पत्ता टूट गया तो फिर दोबारा उस जगह नहीं जुड़ेगा। तो ये हमें सतगुरु कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तो इस शब्द के माध्यम से हमारे गुरु सतगुरु कबीर साहब हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें क्या आदेश कर रहे हैं कि हमें कैसे चलना है। कहते हैं हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम। देखो ये कबीर साहब का बहुत अनमोल शब्द है कि हमारे मन, मेरा मन है जो कब भजेगा मेरे सतगुरु का नाम। पहले पूरा सुनाते हैं, बहुत ही गहरा है, इसमें गहराई बहुत है। चेतावनी वाले उपदेश के शब्द हैं ये शब्दावली से शब्द है। शब्दावली से साखी शब्द रमैनी बीजक के 3 भाग हैं, ये शब्दावली का भाग है। हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, बालापन जन्मत ही खोयो, और जवानी में व्यापा काम, और बूढ़ भय तन थाकन लागे, और भटकन लागे चाम। ये चाम भटकने लगेंगे। और कानन बहिर और नैन नहीं सूझे, और भय दांत बेकाम, और घर की त्रिया विमुख होई बैठी, और पुत्र कियो कलकान, और खटिया से भुइयां कर दीनो। आहा। और जम का गड़ा निशान, और कहत कबीर सुनो भई साधु, दुबधा में निकसत प्राण। ये इतना चेतावनी का शब्द है कि अगर कोई वास्तव में इस शब्द को समझ ले तो वो बैराग हो जाए, वो बैराग धारण कर ले, वो सतगुरु का साधक बन जाए और वो पूर्ण मोक्ष के लिए आगे बढ़ जाए, सतगुरु की शरण प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। तो कहते हैं हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि बेटे हमारे मन, तू कब भजेगा अपने सतगुरु का नाम। कहते हैं बिना गुरु की भक्ति के, बिना सतगुरु की भक्ति के मोक्ष नहीं है। कहते हैं सुखदेव सरीखा फेरिया, और तू कैसे हो बे पार, और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार। बिना सतगुरु के 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। तो कहते हैं मेरे मन, हे मेरे मन, तू कब भजेगा अपने सतगुरु का नाम। तू कब सतगुरु से सच्चा नाम प्राप्त करेगा, कब अपने सतगुरु को इष्ट मान के, भगवान मान के कब पूजा करेगा तू। कहते हैं बालापन जन्मत ही खोयो। कहते हैं बालापन हंस खेल गवाया। इसी तरह तुमने बालापन हंसते हुए खेलते हुए गवा दिया। तूने बिल्कुल बालापन में अपने दोस्तों के साथ में, स्कूल में साथ में, पूरा जीवन इसी तरह बर्बाद हो जाता है बाल अवस्था में। और जवानी में व्यापा काम। कहते हैं जवानी में शादी हो जाती है तेरी, और शादी में तू काम में व्याप्त हो जाता है, माया में व्याप्त हो जाता है, तो पत्नी के साथ में पूरा लग जाता है, पूरे अपने आप को खो जाता है। वहाँ भी तेरी जवानी में भी तेरी भक्ति नहीं हुई, जवानी में भी तूने भगवान को याद नहीं किया। और बूढ़ भय तन थाकन लागे। जब तू बूढ़ा हो गया तो तेरा तन थकने लगा, तू कमज़ोर होने लगा, तो चलने के लिए बेसहाल होने लगा, थोड़ी थोड़ी देर में तू थकने लगा। और लटकन लागे चाम। तेरे शरीर के ये चाम लटकने लगे हैं। तू अपने आप को पहले बलशाली जो जवानी में समझता था ना, अब तेरे चमड़ी का चाम लटकने लगा है। और कानन बहिर, कानन से बहरा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे, अब कानन से बहर। और नैन नहीं सूझे। कबीर साहब कहते हैं तेरे बुढ़ापे में आंखों से भी दिखना बंद हो जाएगा, नैन नहीं सूझे। और भय दांत बेकाम। तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तू कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ चबा नहीं पाएगा। और घर की त्रिया विमुख होए बैठी। घर की त्रिया कहते हैं पत्नी को, नारी को। कहते हैं बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। कहते हैं त्रिया पत्नी विमुख होए बैठी, वो भी आपसे विचार नहीं मिलेगा, वो भी विमुख हो जाएगी पत्नी। घर की त्रिया विमुख होए बैठी, पुत्र कियो कलकान। कलकान होता है झगड़ा करना। तेरा बेटा तुझसे झगड़ा करने लगेगा संपत्ति के लिए, वो भी लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। और खटिया से भुइयां कर दीनो। तू खटिया से चिपक जाएगा, बीमार हो जाएगा, उठ पाएगा नहीं, तो खटिया पे लेटा लेटा भाई पड़ा रहेगा और सोचता रहेगा कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, और रोता रहेगा। और जम का गड़ा निशान,
फिर आगे जम के दूत तुझे पकड़ के लेके आ जाएंगे। जम का फिर निशान लग जाएगा। जम अपने बिल्कुल अड्डा जमा लेंगे कि इस बुढ़ा कब मरे, कब इसको ले जाऊं। तो जम का गड़ा निशान, और कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब चेता रहे हैं, कह रहे हैं मेरे प्यारे साधु संतो, और दुविधा में निकसत प्राण, तेरे दुविधा में पूरे प्राण निकल जाएंगे। तेरे काल के दूत तुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे, दुविधा में तेरे पूरे प्राण चले जाएंगे। तो भक्ति कर ले। भक्ति के लिए ये सही समय है कि भक्ति को, भगवान को पहचान के, अपनी गुरु को करके, गुरु के आदेश के पालन में आप भक्ति करना शुरू कर दें। एक और शब्द लिखे हैं, जोगो जन जागत रहियो, जोगी जन जागत रहियो। सतगुरु कहते हैं अगर तुम सच्चा जोगी बन गए हो, भगवान की तुझे ललक हो गई है, भगवान के घर तुझे जाने का प्रयास कर रहा है, तो कहते हैं जोगी जन जागत रहियो, जागते रहना। कहती है काल की नगरी है, जागते रहोगे तो काल से बचे रहोगे, और अगर नहीं जागो तो फिर काल के चक्कर से, काल के जाल से बच नहीं पाओगे। तो कहते हैं जोगी जन जागत रहियो मेरे भाई, और जागत रहियो सो मत जइयो। कहते जागते रहना, सो मत जाना। और चोर मूसले जाई, तेरी चोर चोरी कर ले जाएंगे, तेरी सांसों की चोरी कर ले जाएंगे, तुझे भक्तिहीन करने जाएंगे। तो जागते रहना, तो अपने सतगुरु को याद करते रहना। कहते हैं गुरु मूरत गति चंद्रमा, और सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। तो कहते हैं चोर कुछ नहीं कर पाएगा तेरा, अगर तू अपने सतगुरु के चरणों में लगा रहेगा, भक्ति करता रहेगा। तो जागत रहियो सो मत जइयो, चोर मूसले जाई, ओ बिरस फांस डाले हित चित कर, ओ मार डिंग बैठाई। कहते बिरह, बिरह क्या होती है? तड़प। फांस डाले हित चित कर, कहते हैं वो तुझे फांस लेगा अपने उसमें आबूझ में, काल। ओ मारे डिग बैठाई, ओ बाजीगर बंदर कर राखे, ले जाए संग लगाई। कहते बाजीगर जैसे बंदर होता है ना, बंदर पहले तो बाजीगर के हाथ नहीं आता, और हाथ आता है तो वो कैसे अपनी इशारों पे नचाता है बंदर को। फिर बाजीगर बंदर कर राखे, ले जाए संग लगाई, और रस कस लेत निचोर कामनी। कहते हैं रस तुझे कामनी बिल्कुल चूस लेगी, माया। और बुद्धि बल सब छल खाई। कहते हैं तू जवानी में जिसमें मस्त घूम रहा है ना, तो तुझे पूरा तेरा रस निकाल लिया जाएगा, पूरा चूस के तुझे बिल्कुल बुड्ढों की तरह छोड़ दिया जाएगा। रस कस लेत निचोर कामनी, और बुद्धि बल सब छल खाई। तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, तेरा बल छीन हो जाएगा, तो सब निर्बल हो जाएगा। और गाड़े को की छोई कर डारे, और रहन न देत मिठाई। देखो गाड़े की छोई कर डाले, और रहन न देत मिठाई। तस्कर तरज हरन मृग चितवन, कंदर्प लेत चुराई। देखो तस्कर तरज मतलब तरज होता है चोर की तरह, हरन तो चोर की तरह तेरी चोरी कर ले जाएगा। मृग चितवन, जैसे मृग होता है ना वन में, वो कितना मदमस्त होता है। और कंदर्प लेत चुराई, कंदर्प होता है वीर्य, जो कहती है कंदर्पशाली वीरवान पुरुष, तो तेरा वीर्य भी चुरा के छीड़ हो जाएगा। और धृत पावन निज नार निकट डिग, कोई बिरले जन ठहराई। कहते कोई बिरले जन होगा ये इस चक्र को समझ पाएगा कि हमारा पूरा तेज ओज वीर्य सब नष्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, तो जागते रहना है। और बन के तपसी नागा लूटे। कहते हैं काल ने क्या क्या लूटे हैं, अब तुम सुन लो। बन के तपसी नागा लूटे, नागा जैसे बाबा होते ना, जो अपने आप को साधक मानते हैं, जी इनको भी लूट खाया। और सुर नर मुनि छल खाई। इसका काल का चक्र इतना खराब है कि सुर देवताओं, नर आदमी, मुनि छल खाई, जिस छल से सबको लूट लेता है एक आदमी। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, जग लूटा ढोल बजाई।
कहते पूरा जग को लूट ले गया, ढोल बजा के लूट ले गया ये काल। तो अब इस काल के चक्र को समझना है, जानना है। कबीर साहब के शब्दों में पूरा बड़ा ही है कि कैसे भक्ति करना है, कैसे इस चक्र से बचना है, कैसे जाल से बचना है इस काल के, और कैसे हमें अपने पूर्ण मोक्ष स्थान, शाश्वत स्थान सतलोक की यात्रा करना है। तो पूरा तरह से तैयार रहें आप, जरूर आपको सतगुरु की शरण प्राप्त होगी। और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, कि कोई बहुत अनमोल शब्द चल रहे हैं और बहुत गहराई है इनमें कबीर साहब के शब्दों में। तो ज़रूर आप लोग शेयर करें एक दूसरे को। नमस्कार।